हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स और इसमें हम लोग अभी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है यूनिट नंबर 10 उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखा और किस प्रकार से प्रीसीड करता है, आगे जाता है, इन सभी चीज़ों को देखा। एंड उससे आगे बढ़ते हुए अभी सबसे फर्स्ट टर्म जो कम्युनिकेशन में बहुत यूजफुल रहेगा पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए, तो पहला टॉपिक है इन्फॉर्मेशन क्या है। वैसे इन्फॉर्मेशन जिसको हिंदी में सूचना कहा जाता है, तो इन्फॉर्मेशन एक यूजफुल मैसेज है जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसमें लिखेंगे इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन दैट एनी यूजफुल मैसेज which may be in the form of speech, picture, data, words, symbol, command, audio, video, etc. is called information। देखिए, ऐसा कोई भी यूजफुल मैसेज, पहली बात है यूजफुल मैसेज होना चाहिए जो कि हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए, और वो मैसेज आपको किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऐसा कोई भी मैसेज जो पिक्चर, डाटा, वर्ड्स, सिंबल, कमांड, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में हो तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसको एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कोई भी यूजफुल मैसेज, जैसे मान लीजिए यदि वो स्पीच के फॉर्म में है, जब कहीं पर भी एनुअल रिपोर्ट को पेश किया जाता है, मान लीजिए किसी मिनिस्टर के द्वारा ही या कोई ऑफिसर, इवन इफ हमारे टीचर्स, जब वैसे तो वो लेक्चर्स देते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज लेक्चरर्स। तो जब वो कोई नॉलेज को मान लीजिए डिलीवर कर रहे हैं और वो नॉलेज आपको स्पीच के फॉर्म में दे रहे हैं, यूजफुल मैसेज होना चाहिए। मतलब ऐसा मैसेज जिसका आप यूज कर सकें, तो एनी यूजफुल मैसेज विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्पीच के फॉर्म में होना चाहिए, पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, डाटा या वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल के फॉर्म में हो सकता है, कमांड के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। इन सब को मिलाकर कहा जाता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है
ऐसा कोई भी यूजफुल मैसेज जो आपको स्पीच, पिक्चर, डाटा, अब जैसे पिक्चर के फॉर्म में मान लीजिए कि कहीं पर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पिक्चर बना हुआ है, उससे हम लोग को उस पिक्चर के माध्यम से, उस पिक्चर के मदद से हम लोग को उस प्रोडक्ट के बारे काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस गेन होंगे। उसके बाद आता है डाटा। डाटा क्या है? तो डाटा जैसे सपोज कीजिए जब सेंसस होता है, जनगणना होती है और पूरे कंट्री का पॉपुलेशन को जब गिना जाता है तो वो जो रिपोर्ट है, वो डाटा जो है उस समय एक बहुत ही यूजफुल मैसेज बनकर उभरता है। पॉपुलेशन 130 करोड़ से 140 करोड़ हो गया, तो ये एक डाटा है, ये एक यूजफुल मैसेज है। उसमें कितने लोग में लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट कहाँ तक है, वो भी एक डाटा है। मेल का लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है, कितना से कितना ईयर के बीच में लोगों में लिटरेसी कैसा है, इन सभी चीज़ों को डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, पिक्चर, डाटा, वर्ड्स। देखिए हम लोग जब भी कन्वर्सेशन करते हैं, जब भी मैसेज में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को इसी का मदद लेना पड़ता है, वर्ड्स का मदद लेना पड़ता है, और वर्ड्स से ही सेंटेंस बनता है और उसका कोई यूजफुल मीनिंग निकल कर सामने बाहर आता है। फिर आता है सिंबल, चिन्ह। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुतों जगह बहुत सारा सिंबल देखते हैं और उन सिंबल से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन गेन होता है, जो सूचना प्राप्त होती है, दैट इज़ कॉल्ड आर इंफॉर्मेशन। आपका इन्फॉर्मेशन किसी कमांड के फॉर्म में भी हो सकता है। मान लीजिए कंप्यूटर में ही कोई कमांड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंप्यूटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट यूज़फुल मैसेज हो गया, कैन बी ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन। ऑडियो, ध्वनि के फॉर्म में, वीडियो, विजुअल ऑडियो, इन सभी को मिला करके हम लोग का बन जाता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन एक्चुअली में एक यूजफुल मैसेज है और वो मैसेज आपको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसके अलावा भी जितना आपको दिया हुआ है, जैसे स्पीच, पिक्चर, डाटा, वर्ड्स, सिंबल, कमांड, ऑडियो, वीडियो, इसके अलावा भी आपको हो सकता है। अब एक नेक्स्ट टर्म है, व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज सिग्नल एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। सिग्नल क्या है तथा इसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सिग्नल क्या है, व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल जैसे कोई भी यूजफुल मैसेज है, तो उस मैसेज को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, तो वो सिग्नल बन जाता है। तो लिखेंगे इसमें दैट when information is
converted when information is converted into electrical form, when information is converted into electrical form, then it is called सिग्नल। जब इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो वो सिग्नल कहलाता है। When information is converted into electrical form, then it is called signal। जब कोई इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो वो सिग्नल कहलाता है। जैसे ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब नॉर्मल फॉर्म में है, और यदि आप इन्हीं सब में से आप चाहें तो वो स्पीच ले लीजिए, पिक्चर ले लीजिए, या कोई कमांड ले लीजिए, या ऑडियो ले लीजिए, उसको यदि आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपको सिग्नल बन जाएगा। और जो सिग्नल होता है वो दो तरीक़ा से होता है, एक एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज आर एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल। और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एक हो गया आपको एनालॉग सिग्नल और एक हो गया डिजिटल सिग्नल। तो देखिए सिग्नल एक्चुअली कि जब इंफॉर्मेशन को आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो देन दैट इज कॉल्ड सिग्नल। और दो तरह का सिग्नल होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। अब हम लोग जो एनालॉग सिग्नल है उसके विषय में बात करेंगे। और जो डिजिटल सिग्नल है एक्चुअली में इन टुडेज मॉडर्न टाइम डिजिटल सिग्नल हैज़ वेरी वास्ट स्कोप। तो एनालॉग सिग्नल एक्चुअली एक कंटिन्यूसली साइन वेव फॉर्म होता है। एनालॉग सिग्नल। व्हाट इज एनालॉग सिग्नल? तो इसमें लिखेंगे दैट an electrical waveform which changes in magnitude, an electrical waveform, an electrical waveform which changes in magnitude, changes in magnitude with time. An electrical waveform which changes in magnitude with time is called एनालॉग सिग्नल। एक ऐसा सिग्नल जो समय के साथ अपना वैल्यू को चेंज करता है। जैसे हम आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म बनाकर दिखाते हैं। ये जो आपको बना ये एनालॉग सिग्नल को बताता है। एंड द साइनसॉइडल वेरिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज
इज सिंपलेस्ट एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय, ये एक साइनोसॉइडल वेव है। आपको थोड़ा सा बता दें हम कि जो साइनोसॉइडल वेव जनरली ऐसा वेव जो आपको जीरो से स्टार्ट हो, ऐसा वेव जो जीरो से स्टार्ट हो, उस वेव को साइनोसॉइडल वेव कहा जाता है। और इसमें आपका जो वैल्यू है वोल्टेज का, वो किस प्रकार से वेरी करता है। तो लिखेंगे कि द अल्टरनेटिंग वोल्टेज the alternating voltage in analog signal is given by, किसी भी एनालॉग सिग्नल में जो वोल्टेज होता है वो, उसका जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू A sin ओमेगा t। V इज इक्वल टू A sin ओमेगा t। अब यहाँ से द V इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, V is the alternating voltage, T is the time, omega is the angular frequency, and A is the amplitude। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है किसी भी वेव का, आइदर क्रेस्ट हो या ट्रफ हो। लेट दिस इज अ वेव, तो देन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। एंड इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आपको यहाँ पर मिलेगा इस वेव में, ये कैपिटल भी से दिखाते हैं, V मैक्स, और ये जो है दिस इज V मीन। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड दिस इज द मिनिमम वोल्टेज। अब इसके बाद ये तो एनालॉग सिग्नल हो गया, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल का डेफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार से होगा, बट डेफिनेशन में जब मीनिंग लिखेंगे डिजिटल सिग्नल, इसमें लिखेंगे कि एन इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म या
a discontinuous a discontinuous signal having discrete value ब्रैकेट में 0,1 having discrete value 0 and 1 which are labeled as low voltage and high voltage. देखिए, एक ऐसा डिसकंटिन्यूअस सिग्नल जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू होगा, एक 0 और एक 1. इट मीन्स टू से दैट कि इसमें जो वोल्टेज का वेरिएशन होता है उससे हम लोगों को ओनली 2 वैल्यू अटेन होता है, प्राप्त होता है, और वैसे सिग्नल को हम लोग डिजिटल सिग्नल कहेंगे. इसका यदि हम लोग वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा. This will be 0, this will be 1, this will be 0, this will be 1, this will be 0, this will be 1. तो इसमें आपको दो ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, 0 and 1. डिजिटल सिग्नल are more reliable in comparison to the analog signal. डिजिटल सिग्नल एक्चुअली हम लोगों को रिलायबिलिटी के मामले में जब एनालॉग से कंपैरिजन किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है. इसमें लो वैल्यू के रूप में 0 लेते हैं और हाई वैल्यू के रूप में 1 लेते हैं. नेक्स्ट टर्म हमको मिलेगा व्हाट इज इनकोडिंग. ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है. व्हाट इज इनकोडिंग, व्हाट इज इनकोडिंग. तो देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग दैट the process of converting a signal, the process of converting a signal either into analog signal or into digital signal is called encoding. देखिए इनकोडिंग क्या है. इट मीन्स टू से दैट हम लोग किसी भी सिग्नल को कन्वर्ट करने का जब बात होता है तो देन
we have two options. Either we can convert this signal into analog और वी कैन कन्वर्ट दिस सिग्नल इनटू डिजिटल। तो किसी भी सिग्नल को या तो एनालॉग या तो डिजिटल बनाना। जैसे ये आपको सिग्नल है, दो ऑप्शन है, ये हो गया एनालॉग और ये हो गया डिजिटल। तो किसी भी सिग्नल को, जैसे इस सिग्नल को ही या तो एनालॉग सिग्नल बना दें या इस सिग्नल को ही हम लोग या तो डिजिटल सिग्नल बना दें। तो किसी सिग्नल को या तो एनालॉग या तो डिजिटल बनाने का जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, उस प्रोसेस को हम लोग इनकोडिंग कहते हैं। एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर इनकोडिंग and the device used for encoding a signal is called encoder। एक मशीन जो इनकोडिंग करता है उस मशीन को हम लोग इनकोडर कहते हैं। जो कोडिंग का काम करता है, जो चेंज करता है, उसको जो कन्वर्ट करता है आइदर एनालॉग और इनटू डिजिटल। एंड इसके बाद फिर आगे हम लोग को देखना है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रांसड्यूसर। तो अभी के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देंगे एंड नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर क्या होता है, चैनल, रिसीवर, इन सभी के विषय में डिटेल्ड नॉलेज देंगे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।